हेलो एवरीवन। तो वेक्टर का ये सेकेंड लेक्चर है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, माय नेम इज अवेराज एंड आई एम को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पैसिफिक। सो फर्स्ट लेक्चर में आपका जो हमने क्वेश्चन कवर किया था वो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से इसे हम कोई भी पॉइंट्स को या फिर कोई भी लाइंस को किस तरह से वेक्टर के फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं और किस तरह से उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, किस तरह से उसके डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ कि कोई भी दो वेक्टर्स को या दो से अधिक वेक्टर्स को किस तरह से एडिशन करते हैं और किस तरह से उसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करने वाले हैं। तो आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में भी आपको मैं बताया था कि अगर आप सेम डायरेक्शन में मूव करते हो तो आप उसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं x में मूव कर रहा हूं और अगेन मैं x में मूव कर रहा हूं तो आप क्या कर सकते हो, उसे डायरेक्टली आप ऐड ऑन कर सकते हो। फिर अगर आप y डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगेन y डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, आप y डायरेक्शन को एक साथ और x डायरेक्शन के मोशन को एक साथ आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप z के डायरेक्शन को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंसीडर करता हूँ। सबसे पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर देखते हैं अपन। तो यहाँ पे एक मैं ए वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, A1 I कैप एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। पहले आपको मैं एक नंबर के फॉर्मेट में आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर इन जनरल फॉर्म में हम आपको किस तरह से फाइंड करते हैं बताते हैं। ठीक है, इट्स 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप x डायरेक्शन में 2 मीटर मूव किए हो एंड y डायरेक्शन में आप 2 मीटर मूव किए। ठीक है, तो क्या हुआ, y डायरेक्शन में 3 मीटर मूव किया, x में कितने 2 मीटर मूव किया एंड y में 3 मीटर मूव किया। ठीक है, सिमिलरली b वेक्टर जो है आपका वो 3i कैप प्लस ऑफ 2j कैप। कोई b वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि x डायरेक्शन में कितने 3 मीटर एंड y डायरेक्शन में कितने 2 मीटर, राइट। एंड आपसे कहा जाता है कि फाइंड a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर। ठीक है, आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप क्या कीजिए, a वेक्टर इक्वल टू ए क्या, जैसे जैसे मैं बोला है उस टाइप से पहले पुट कर दीजिए, उसका सेकंड मेथड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। a वेक्टर प्लस b वेक्टर, राइट। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू it's a 2i cap plus of 3j cap. It's your a vector and plus 3i cap plus of 2j cap. 3i cap plus 2j cap. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, i को i के साथ ऐड कर सकते हो, सेम डायरेक्शन को हम डायरेक्टली ऐड ऑन कर सकते हैं। That's why it will be 2 plus 3, it's a 5i cap plus 3 plus 2, it's a 5j cap। ठीक है, तो यहां से आपको कोई a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर आपको मिलेगा। अब यहां पे देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वेक्टर आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है, या फिर डायरेक्शन चेंज कर जाए तो वेक्टर क्या होता है, चेंज कर जाता है। आप यहां देख सकते हो कोई एक ऐसा वेक्टर मिल रहा जिसका क्या
x कंपोनेंट i क्या, x कंपोनेंट 5 है एंड y कंपोनेंट भी क्या है 5 है। जबकि हमारा a वेक्टर पहले क्या था 2i प्लस 3j, b वेक्टर क्या था 3j प्लस 2j। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो कोई और वेक्टर मिल रहा है, कोई और वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि a वेक्टर और b वेक्टर मिलकर कोई c वेक्टर आपको मिला, ठीक है, जो क्या है c वेक्टर इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हो 5i प्लस 5j, ठीक है। तो a आपका क्या मिल गया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। इसी में आपको एक्स्ट्रा कह सकता है कि फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप क्या कीजिए, इसके मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर सकते हो, मॉडुलस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। रूट अंडर जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो j का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, क्या हो गया 5 स्क्वायर प्लस ऑफ 5 स्क्वायर, इट्स 50, that's why you can write it 2 into 25 and it will be 5 root 2, ठीक है। हमें एक ऐसा मैग्नीट्यूड मिला, वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 रूट 2, ठीक है। और बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा 5 रूट 2, ठीक है। तो ये आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर होते हैं। इसी तरह से आपको मैं दो तीन एग्जांपल्स और करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसका दो तरह के डिफरेंट एक अलग मेथड बताऊंगा, कोई अलग मेथड नहीं है ये जो हमें इतना मेहनत करना पड़ा, इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए आपके पास यहां पे a वेक्टर b वेक्टर, आपको क्या निकालना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है। आप कुछ मत कीजिए, सिंपल a वेक्टर प्लस कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों वेक्टर को डायरेक्टली i को i के साथ j को j के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको यहां मिल जाएगा a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर विच इज 2 प्लस 3, इट्स 5i प्लस 3 प्लस 2 5j, ठीक है। आसान हो गया, इसको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब इसके क्या नेमिंग कर दीजिए कोई c वेक्टर, दैट्स 5i कैप प्लस 5j, ठीक है। और इसका मॉडुलस ले लीजिए, इट्स 25 प्लस 25। कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, इसलिए मैं पूरे डिटेल ही लिख देता हूँ। इट्स i का कोएफिशिएंट 5, that's why 5 square plus 5 square, it is a root under 25 plus 25 and it is a root under 50, that's why it is a 2 root 2 times of 5, ठीक है, 5 root 2, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसका जनरल फॉर्म बता देता हूं, ठीक है। जनरल फॉर्म में बात करें, आज इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, किस किस तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो जनरल फॉर्म में जो मैं बात कर रहा हूं, एज थ्योरी समझ सकते हो, नोट करना चाहते हो तो आपको जनरली मैं यही करता हूं, ठीक है, कि मैं जनरल पहले न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में बात कर लेता हूं, उसके बाद जनरलाइज करता हूं, ठीक है। इससे ये फायदा अपने को मिलता है कि हमें याद नहीं करना पड़ता, रट्टा नहीं मारना पड़ता, ठीक है। दूसरा मेथड ये हो सकता था कि मैं आपको क्या करता, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता, ऐसा ऐसा करते हैं, आप उसे क्या करते डायरेक्ट रट्टा मार लेते, याद कर लेते, ठीक है, मीनिंगलेस होता है, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, अब इसे जनरल फॉर्म में बात कर लेते हैं कि a वेक्टर इक्वल टू इट इज a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, ठीक है। एंड इट इज b वेक्टर इक्वल टू इट्स a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप,
ठीक है। एंड आपको क्या करना है, ऐड करना है, दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। लिख लीजिए ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आई को आई के साथ a1 प्लस a2 आई कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप, ठीक है। ये आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर का फाइनल जनरल फॉर्म में रिजल्ट, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं c वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस ऑफ a2, या फिर इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, इट्स a डैश i कैप प्लस b डैश j कैप प्लस c डैश k कैप। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, जहां पे a1 इक्वल टू a1 प्लस a2, b डैश इक्वल टू b1 प्लस b2 एंड c डैश इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको जनरल फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट इसके बाद भी मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि जरूरत नहीं है इस तरह से चेक करने का। डायरेक्ट आप i को i के साथ, j को j के साथ एंड k को k के साथ लिखिए और उसका वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। ये अपना एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया, ठीक है। चलिए मैं आपको दो वेक्टर का सबट्रैक्शन में आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। फिर से मैं आपको नंबर के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूंगा और इन जनरल फॉर्म में आप कुछ तरह से प्रेजेंट करूंगा, ठीक। मेरे ये मैं तो इस बात से कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जनरल फॉर्म में याद रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, subtraction of two vectors। Subtraction of vectors, ठीक है। तो a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस ऑफ 4j प्लस ऑफ k कैप, ठीक है। एंड b वेक्टर इट इज इक्वल टू 4i कैप माइनस प्लस ऑफ 2j कैप एंड प्लस ऑफ 2k कैप। कुछ इसका था ये, ठीक है। और आपसे क्या है, आप फाइंड a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर। एक तो मैं आपका इसका सबसे पहला जो होगा पूरा डिटेल्स में आपको बता देता हूं, फिर लास्ट में शॉर्टकट पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। इनफैक्ट इस सारी चीज आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसे क्या था, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, ठीक है। तो a वेक्टर जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर मींस क्या है, सबट्रैक्शन। और सबट्रैक्शन कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। सबट्रैक्शन भी एक क्या है, एडिशन। कैसे देख सकते हो आप, क्या इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, यस। ये क्या है लिखा हुआ, प्लस माइनस माइनस, इट्स a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर। तो क्या लिखा हुआ है, अभी भी a वेक्टर का माइनस ऑफ b वेक्टर लिखा हुआ। तो इस तरह से फाइंड करते हैं अपन। उसने क्या कहा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो वैल्यू पुट करते a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बेटा, इट्स a वेक्टर इज 2i कैप प्लस ऑफ 4j कैप प्लस ऑफ k कैप एंड माइनस ऑफ b वेक्टर इट्स 4i प्लस ऑफ 2j प्लस ऑफ 2k कैप, ठीक है। आप क्या कीजिए, माइनस इसको इनसाइड ले जाइए, क्या मिलेगा आपको, 2i प्लस ऑफ 4j प्लस ऑफ k कैप माइनस ऑफ
4i माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 2k। फिर से क्या हुआ, ये सब सेम डायरेक्शन वाला हो तो आपस में सबट्रैक्ट भी हो सकते, राइट। तो क्या हुआ, 2i minus of 4i, that means first of all you move 2 meter in positive direction, after that 4 meter in negative direction. That's why total will be plus minus minus no, हमेशा याद रखिए जब आप माइनस प्लस बोलते हो तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे क्लास में बच्चे देखते हो बहुत गलतियां करते हैं आप, तो हमेशा याद रखिए प्लस माइनस, माइनस नहीं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ठीक है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन। फोर्स, जब आप 4 से 2 को माइनस करोगे इट विल बी 2 एंड लार्ज साइन विल बी योर साइन, ठीक है। तो माइनस क्या है, 4 के साथ है, तो इसलिए क्या हो गया 2i, 2i एंड अगेन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड 4 से क्या हुआ, माइनस करोगे 2 को तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2j कैप एंड साइन विल बी प्लस, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज है 4। अगेन इट्स अ k कैप माइनस ऑफ 2k प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड साइन विल बी माइनस, क्योंकि 2 क्या है, लार्ज, इसलिए क्या हुआ हमारा a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, क्या हो गया, ये हो गया। ये भी कोई और वेक्टर है, नेमिंग कर देते हैं, ये क्या है हमारा कोई d वेक्टर है which is a minus 2i plus of 2j minus of k का, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्या होगा, रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे भी कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पे -4 लिख देते हैं, ठीक है। याद रखिए जब भी नेगेटिव के ऊपर अगर पार में इवन नंबर होगा तो हमेशा पॉजिटिव के साथ ही वो नंबर बाहर आएगा, ठीक है। इसलिए या माइनस हो या प्लस हो, कोएफिशिएंट्स का सिंपल नंबर लेकर क्या करो, उसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो क्या होगा, रूट अंडर 2 का 4 प्लस 1, इट्स अ रूट अंडर 9 एंड इस आंसर विल बी 3, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, सर ये नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको, मैं यहाँ पे, ठीक है, क्या आ गया इसका वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या आया, 3 आया, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, a वेक्टर और b वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर से इसका शॉर्टकट मेथड, इतने टाइम लग गए नहीं, ठीक है, इसका शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में किस तरह से कर सकते हैं अपन, देखिए जैसे कि हमने पहले एडिशन किया था, यहां पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए पहले भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, है ना। क्या करते थे बेटा, वहां पे माइनस कर दो, अगर यहां पे माइनस करो, क्यों, क्योंकि अपने को a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर चाहिए, तो यहां पे माइनस करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होकर आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब इस तरह से हर एक का साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, यहां प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो अब इसके जो ऊपर का साइन है वो आपके लिए वैलिड नहीं है, वो हमारे लिए मीनिंगलेस है। अब नंबर ये लेंगे, साइन ये लेंगे, नंबर ये लेंगे, साइन ये लेंगे, नंबर ये और साइन ये, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, 2 - 4 इट्स अ -2i कैप, 4 - 2 it's a 2j cap, sign will be plus, and plus minus subtraction and sign क्या है, नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए क्या होगा माइनस k कैप, ठीक है। ये क्या मिल गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना। हमने लास्ट टाइम इसको d बोला था, इसको d बोल देते हैं, ठीक है।
अब मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। रूट अंडर फिर से 4 प्लस 4 प्लस 1 इट्स रूट अंडर 9, सो इट्स वैल्यू इज 3। ठीक है, इसका भी जनरल फॉर्म आई डोंट थिंक कि इंपॉर्टेंट है, मैं स्किप कर रहा हूं उसको, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर छोड़ दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। 1 मिनट तो लगेगा लिखने में। चलो ये क्या था, सब्ट्रैक्शन था, ऊपर डायरेक्टली इतना इजीली हो जाते हैं। तो जनरल फॉर्म में अगर आप देखना चाह रहे हो तो लिख लो जनरल फॉर्म में। ठीक है, ए वेक्टर इट इज अ a1 i cap plus of a2 j cap plus c b1 and c1 k cap। ठीक है, यहाँ पे b वेक्टर आपका a2 i cap plus of b2 j cap plus c2 k cap। सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर इट इज इक्वल टू a1 माइनस ऑफ a2 i cap प्लस b1 माइनस ऑफ b2 j cap प्लस c1 माइनस ऑफ c2 k cap। इसी को मैंने क्या कहा था, d cap इट्स a1 माइनस ऑफ a2 i cap प्लस ऑफ b1 माइनस ऑफ b2 j cap प्लस c1 माइनस ऑफ c2 k cap। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म है, ध्यान मत रखो, पास कीजिए। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक, जिसको आप क्या करो, सॉल्व करो। आप खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, और मैं यहाँ सॉल्व भी करूंगा कुछ क्वेश्चंस, एंड कुछ क्वेश्चंस जो है आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा, आप सॉल्व करके लाइएगा, क्लास में पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन सिंपल अपने एग्जाम्पल करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वेक्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। हम क्या कर रहे हैं, अभी वेक्टर का आधार स्तंभ रख रहे हैं। ठीक है, चलो तो बट सॉल्व जरूर कीजिएगा, जो एग्जांपल्स दूंगा उसको सॉल्व जरूर करें, क्योंकि तभी आपका प्रैक्टिस हो पाएगा, तभी आपकी हैबिट बन पाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ए वेक्टर है आपका i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ k कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर है आपका माइनस ऑफ ट्वाइस i कैप प्लस ऑफ j कैप माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ k कैप। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर फर्स्ट, सेकेंड आपको निकालना है ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए तो ए वेक्टर i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ k कैप। b वेक्टर इट इज द माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ i कैप प्लस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 3k कैप। ठीक है, हमसे कहा उसने a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर। एडिशन करना है, जो जैसा साइन है डायरेक्ट अपने को लेकर वैसे चलना है। ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ 2j 2i i कैप 1 and minus 2 plus minus subtraction, that's why it's a I cap और large sign
साइन जो है लास्ट नंबर किसके साथ है, नेगेटिव के साथ है, दैट्स व्हाई क्या आई कैप एंड अगेन इट्स अ 2j and j, so it's a j cap and plus minus again subtraction and sin फिर से लास्ट के साथ, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2k कैप हो गया, ठीक है। एक ऐड कर देते हैं, फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड b a वेक्टर प्लस b वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, also find its magnitude also find its magnitude, ठीक है। तो क्या आ गया, इसको फिर से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्या, c वेक्टर और ये आपका माइनस साइन माइनस ऑफ j माइनस ऑफ 2k कैप, ठीक है। मॉड लोगे c वेक्टर रूट अंडर माइनस का कोई मतलब नहीं 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, बेसिकली -1 लिखा हुआ है, तो हम सिंपल 1 का स्क्वायर करके चलेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर 4, इट्स अ रूट अंडर 6, हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ गया रूट अंडर 6, ठीक है। हमसे क्या कहता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, सो a वेक्टर I कैप माइनस ऑफ 2j प्लस ऑफ k कैप, b वेक्टर इट इज अ माइनस 2i प्लस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 3k कैप। अब हमसे क्या कहते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है ना, तो क्या करोगे साइन चेंज, माइनस प्लस से माइनस हो गया, इट इज अ प्लस, इट विल बी माइनस एंड इट विल बी प्लस, सो a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर इट इज अ 2 प्लस 1, इट्स अ 3i कैप and minus addition, minus addition, the sign will be minus, ठीक है। तो 2 और 1 3 j cap and plus addition it will be 4 k cap, ठीक है। फिर से कुछ और मैग्नीट्यूड कुछ और i j के कोफैक्टर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। इसको नेम कुछ और दे देते हैं, जैसे d वेक्टर इट इज अ 3i माइनस ऑफ 3j प्लस ऑफ 4 k cap, what ले लीजिए, as the question they are asking also magnitude, that's why root under 3 का स्क्वायर 9 minus 3 का स्क्वायर 9 and 4 का स्क्वायर 16, so it is a 25 and 9 it's a 34, तो हमें a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिल गया आपको रूट अंडर 30, ठीक है। ध्यान से नोट कर लीजिए इसको, और मैं कुछ यहाँ क्वेश्चंस लिखने के लिए जा रहा हूँ जो कि आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आप उसे नोट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और क्लास में आकर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आता हूँ मैं जहां पे बच्चे फंस सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ, उसका तो ऐसा मुद्दा लेना। ओके, बट इस बार मैं जो एग्जाम्पल्स देने के लिए जा रहा हूँ उसमें मैंने जो क्लास में फाइंड किया है, कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। आपको सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है, बट बच्चे और फंसते हैं, इसलिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ए वेक्टर गिवन है आपका 4i कैप एंड माइनस 3j कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर गिवन है आपका 2 minus 2i कैप प्लस ऑफ 4k कैप, ठीक है। और क्या कहता है आपसे फाइंड ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं इसको, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। यहां पे आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ठीक।
नो इशू, सॉल्यूशन करते हैं। आपने क्या चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, ठीक है। यहां पे आपका ए वेक्टर जो है 4i माइनस ऑफ 3j, बट बी वेक्टर के पास जरा देखिए माइनस 2i प्लस 4k। अब इसके लिए तो k है ही नहीं, ये ऐड कैसे करें, ठीक है। इसका मतलब इसमें 4 नहीं है, क्यों नहीं है, k क्या नहीं है, नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप 0 k क्या लिखो तो 0 से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। तो इसलिए आप क्या करते हो, आपने नहीं लिखा हुआ है, आपने खुद के मन से लिख सकते हो प्लस ऑफ 0 k क्या, ठीक है। यहां पे b वेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या है, माइनस 2i, i फैक्टर है बट j नहीं है। अब j नहीं है तो क्या करोगे, अपने मन से प्लस माइनस जो करना है कर दो, ठीक है। 0 j कैप प्लस 4 k कैप, ठीक है। हमसे क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दैट्स व्हाई a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर इट इज अ प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड साइन विद लार्ज, ठीक है। ये क्या हो गया 2i कैप एंड माइनस और 0 ऐड करो, क्या इंटर करना, सो इसमें 3j कैप एंड प्लस ऑफ 4k कैप, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड मिल गया, सॉरी वेक्टर मिल गया। देन कर दीजिए c वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर, 2i माइनस ऑफ 3j प्लस ऑफ 4k। अब उसका मॉड निकाल दीजिए, मॉडुलस वैल्यू निकाल दीजिए, ये आपका बन जाता है रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16, इस रूट अंडर 60 प्लस 9 25 और 4 इट्स 29, सो ये आंसर इज 29, रूट अंडर 29 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि अगर किसी वेक्टर में आपका j या फिर k कोई कोएफिशिएंट्स गायब है, नहीं है वहां पे, तो आप क्या कंसीडर करके चलिए उसको 0 एकदम से लेके चलिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूँ, इसको नोट कर लो। और होमवर्क जो होगा आपका, और ये जो क्वेश्चन का होमवर्क इतने किया जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको सॉल्व करके आना है। और सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड से डिस्कशन करना है, जो कि आपके जो मित्र हैं, जो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके साथ डिस्कशन पहले करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं पढ़ाई करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और किस टाइप से पढ़ना होता है। बेसिकली जब आप 11th में आते हो ना, तो 10th के स्टाइल से पढ़ते हो, ठीक है, जो कि थोड़ा सा गलत होता है। एक्चुअली पढ़ने का जो तरीका है, जो बेसिक मेथड है, वो प्रोसेस ये कहता है कि अगर टीचर आपको क्लास में क्वेश्चन दे रहा है तो उस पर एकदम टूट पड़ो, पागलों की तरह टूट पड़ो, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस हो गए तब तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तब भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से हंग्री होगा उस चीज को फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि मुझे यार उसका आंसर कैसे आया, उसका आंसर कैसे आ गया, मेरा आंसर क्यों नहीं आया, ठीक है। एक पागलपंती होता है। जब यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास जाएगा तो आपके माइंड को एक किक मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा क्लास में जब भी कोई टीचर्स आपके क्वेश्चन देते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं, आप उससे खुद से सॉल्व करें, फ्रेंड के साथ डिस्कशन ना करें। इसका जस्ट रिवर्स, जो आपको होमवर्क मिलता है तो घर से करने के बाद फ्रेंड के साथ जरूर आकर डिस्कशन करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो डाउट है वो कम हो जाएगा, क्लास में जो डिस्कशन का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगी, और नंबर ऑफ एग्जांपल्स टीचर्स आपको एक्स्ट्रा करा पाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को फॉलो करें, बेटर इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा था जो कि एज अ होमवर्क होगा, आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे गिवन है ए वेक्टर
ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप एंड बी वेक्टर is 4 times of k cap and c vector equal to its j cap minus of k cap minus of k cap. Find first a vector plus of c vector, second a vector plus of b vector, third a vector minus of b vector, fourth a vector minus of c vector. ठीक है, सेम वे में आपको करना है सेकेंड a vector plus of b vector plus of c vector, fifth, it's a fifth. Sixth a vector minus of b vector plus of c vector. 7 a vector minus of b vector minus of c vector. 8 minus of a vector plus of b vector minus of a vector minus of b vector minus of c vector, and ninth number will be a minus of a vector plus of b vector. 10th number minus of a vector minus of b vector. 11th number a vector minus of a vector minus of c vector. ठीक है, ये आपके 9 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 11 क्वेश्चन है. आप इसको सॉल्व कीजिएगा और साथ में इसका ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, और क्लास पेपर जब आपसे जहाँ पे डिफिकल्टी हो फ्रेंड से डिस्कस करें, और उसके बाद में डिफिकल्टी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. ये लेक्चर यहीं ओवर करते हैं. ठीक है.